दूरियां पाठ 33। वेदिका को अचानक इस तरह उठकर जाते देख अद्विक हैरान हो जाता है और उसके पीछे भागता है। वेदु, वेदु सुन तो सही, वेदु रुक। अद्विक वेदिका के पीछे भागते हुए उसे रुकने के लिए कहता है और उसे जल्दी से पकड़कर गहरी सांस लेते हुए कहता है, वेदु क्या हो गया है तुझे? इस तरह से खाना छोड़कर क्यों आ गई? एक बार फिर अद्विक के सवाल सुनकर उसके सवालों से परेशान वेदिका चिल्लाकर कहती है, बस करो अद्विक, बंद करो ये जिद। क्यों? आखिर क्यों मेरे पीछे पड़े हो? वेदिका का सवाल सुनकर अद्विक हैरानी से उसे देखकर कहता है, पीछे पड़ा हूँ? क्या तुझे ऐसा लग रहा है? नहीं नहीं वेदु, मैं तेरे पीछे नहीं पड़ा। मैं तो बस जबरदस्ती अपने घर में रहने पर मजबूर करना, अपने पसंद के कपड़े दिलाना, अपने पसंद का खाना ऑर्डर करना, ये सब जबरदस्ती नहीं है तो क्या है? वेदिका अद्विक की बात काट कर उसकी आंखों में देख कर कहती। वेदिका का सवाल सुनकर अद्विक हैरानी से उसकी तरफ देखता है। आज वेदिका उससे अपनी नजरें नहीं चुरा रही थी, बल्कि उसकी आंखों में देखकर अपने सवाल कर रही थी, जिसे देखकर अद्विक को बहुत अच्छा लग रहा था। पर कहीं ना कहीं वेदिका का यह सवाल उसे तकलीफ पहुंचा रहा था। वो बिना कुछ बोले वेदिका को देखने लगता है, तो वेदिका उसे देखकर आगे कहती है, मैं मानती हूँ कि तुमने मुझे उस नर्क से आजाद कराया है, जिसके लिए मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। मगर मुझे अपने घर पर रहने के लिए मजबूर करना, वो भी अपनी बेटी के जरिए, इसका क्या मतलब निकालूं मैं? तुमने कब अपनी बेटी को ये सिखाया कि वो मेरे आगे मम्मा मम्मा करती रहे? बोलो, गाड़ी में या जब मुझे कौशिक निवास लेने आए थे तभी सारा प्लान बना लिया था। वेदिका का सवाल सुनकर अद्विक हैरानी से उसे देख रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी वेदु उसे गलत समझ रही है। वो उसे एक्सप्लेन करते हुए कहता है, वेदु तू मुझे गलत समझ रही है? मैंने ऐसा कभी, एक मिनट, अब मैं समझी। वेदिका अद्विक की बात काटकर कहती है तो अद्विक उसे देखने लगता है। वेदिका अद्विक को देखकर कहती, तुम शुरू से ही जानते थे कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर नहीं रहूंगी, इसलिए ये सब नहीं वेदु, ऐसा कुछ नहीं है। और ये क्या तुम्हारा घर लगा रखा है? वो तेरा भी घर है, तू भी वहां रह सकती है। अद्विक कहता है तो वेदिका उसे देख कर कहती, किस हक से? वेदिका का सवाल सुनकर अद्विक चिढ़ जाता है। वो उसे देख कर कहता है, फिर वही बात, मेरी दोस्ती होने का हक क्या कम है दोस्त? अद्विक की बात सुनकर वेदिका कड़वाहट से हंसते हुए कहती है, वही दोस्त जिसका 5 साल पहले तुमने साथ छोड़ दिया था। वेदिका की बात सुनकर अद्विक उसे देखने लगता है। उसने नहीं सोचा था कि उसकी वेदु इस बात को 5 साल पहले से जोड़ देगी। इससे पहले की बात बिगड़ती, अद्विक उसे संभालते हुए कहता है, वेदु तू गलत समझ रही है। हो सकता है मैंने अभी तेरे साथ थोड़ी जिद की हो, पर सिर्फ इसलिए ताकि तू पहले की तरह खुश रह सके, पहले वाली वेदु बन सके। अद्विक की बात सुनकर वेदिका उसे देख कर कहती है, पहले वाली वेदु? अद्विक देखो मुझे अच्छे से, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तो 5 साल पहले ही कहीं गुम हो चुकी है। तुम्हारे सामने जो है वो सिर्फ वेदिका है, सफेद साड़ी में लिपटी बेजान, उदासीन और रंगहीन वेदिका, जिसकी जिंदगी में खुशियों का रिंच मात्र भी नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ दुख। मैं सिर्फ दुख दे सकती हूँ, चोट दे सकती हूँ, ना खुश रह सकती हूँ, ना ही लोगों को खुश देख सकती हूँ। अरे मैं तो वो हूँ जिसका मन हो साया। वेदु बस कर, कुछ मत बोल आगे। वेदिका की बात पूरी होने से पहले ही अद्विक उसे बीच में रोक देता है। कुछ ना बोलूं? क्यों कुछ ना बोलूं? आज भी तुम मेरे खिलाफ अपशब्द नहीं सुन सकते ना? लेकिन 5 साल पहले उस शादी के मंडप पर जब लोग इसी तरह के लांछन तुम मुझ पर लगा रहे थे, तब तुम चुप खड़े थे, तब कैसे सुन लिया तुमने? वेदिका चिल्लाकर अद्विक से सवाल करती है। आज वो खुद पर नियंत्रण नहीं रखना चाहती थी। वो अपने दुख का, अपने दर्द का अद्विक को भान कराना चाहती थी। तब भी नहीं सुन पाया था वेदु, इसलिए तुझे जाने को कहा था। अद्विक नम आंखों से वेदिका को देख कर कहता है, जाने को कह दिया? अगर 5 साल पहले मुझे उस मंडप से जाने को कहने की बजाय उन खरी खोटी सुनाने वालों का मुंह बंद कराया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। अद्विक, तुम्हारे एक फैसले ने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। कभी सोचा है मुझ पर क्या बीती है? तुम यहाँ अपने बीवी बच्चे के साथ खुश रहे और मैं। कहते कहते वेदिका रोने लगती है। वो कैसे भूल जाए दर्द से भरे ये 5 साल। इतना आसान नहीं था उसके लिए बदलना। क्या वो कोई किताब का पन्ना थी जिसे पलटकर आसानी से बदल दिया जाए? वहीं वेदिका कहा एक एक शब्द अद्विक को जैसे किसी दर्द की खाई में ढकेल रहा था। वो अपने सीने से उठ रहे असहनीय दर्द को महसूस कर पा रहा था।
उसने नहीं सोचा था कि 5 साल की ये लंबी दूरी उसकी वेदू के दिल में उसके लिए नफरत भर देगी। बेशक वेदिका को इस वक्त लावण्या को लेकर गलतफहमी थी, मगर उसके कहे शब्द पूरी तरह से गलत भी तो नहीं थे। उसके एक फैसले ने उन दोनों की जिंदगी पलट कर रख दी थी। सब कुछ बदल गया था सिवाय एक चीज के। वो आज भी वेदिका को रोते हुए नहीं देख पा रहा था। बेशक वो समझ गया था कि शायद अब वेदिका के लिए वो मायने नहीं रखता, मगर वेदिका आज भी उसके लिए मायने रखती थी। ना चाहते हुए भी अद्विक खुद को रोक नहीं पाता और वेदिका के करीब आकर उसे अपने सीने से लगाकर कहता है, चुप हो जा वेदू, तू रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और हाँ, मैं जानता हूँ 5 साल पहले मैंने एक गलत फैसला लिया जिसके लिए मैं आज भी खुद को दोषी मानता हूँ। तू बिल्कुल सही है, मैं ही गलत हूँ और मैं इसी के लायक हूँ। बस तो किस बात का है कि मेरी एक गलती की वजह से तू मुझसे नफरत करने लगी है। अद्विक का इतना ही कहना था कि अचानक वेदिका का रोना रुक जाता है। वो अद्विक से दूर होकर उसे हैरानी से देखने लगती है। क्या उसके मुंह से कुछ गलत निकल गया है जिसकी वजह से अद्विक एक गलतफहमी का शिकार हो गया है? नफरत? नहीं, भला वो कभी अद्विक से नफरत कर भी नहीं सकती। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो तो उससे नाराज है और आज वो अपनी नाराजगी उसके सामने दिखा रही है। तो क्या अद्विक उसकी नाराजगी को उसकी नफरत समझ बैठा है? वेदिका कतई नहीं चाहती थी कि अद्विक को इतनी बड़ी गलतफहमी हो। वो उसकी गलतफहमी को दूर करने के लिए इरादे से कहती है, नफरत? नहीं, मैंने सोचा था 5 साल बाद तू मुझसे मिलेगी तो मुझे मारेगी, नाराजगी जताएगी या हमेशा की तरह मुंह फुलाकर बैठ जाएगी, पर मैं गलत था। तो मुझसे नफरत करने लगी है। अद्विक नम आंखों से वेदिका की बात काट कर कहता है तो वेदिका एकटक उसे देखने लगती है। इससे पहले वो कुछ बोलती, अद्विक मुस्कुराते हुए कहता है, कोई नहीं, तेरी नफरत भी सर आंखों पर। तू जाना चाहती है ना? ठीक है, अब मैं तुझे तंग नहीं करूंगा। कहकर अद्विक अपने फोन से ड्राइवर को, जो अद्विका को स्कूल छोड़ने गया था, कॉल करके मॉल आने के लिए कह देता है और अपना फोन जेब के हवाले करके वेदिका का हाथ पकड़कर कहता है, चिंता मत कर, ये आखिरी बार है, चल। अद्विक की बात सुनकर वेदिका असमंजस से उसकी तरफ देखने लगती है और अद्विक के पीछे पीछे चलने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अद्विक क्या करना चाहता है। वो तो बस चुपचाप उसके साथ वहां जा रही थी जहां वो उसे ले जा रहा था। थोड़ी देर बाद ही वेदिका अद्विक के साथ मॉल से बाहर थी। अद्विक आसपास देखता है तो उसकी नजर अपने ड्राइवर पर जाती है जो उसकी कार के साथ खड़ा था। अद्विक वेदिका को कार के पास ले जाता है और ड्राइवर को देखकर कहता है, मैडम को जहां जाना है वहां छोड़ दो और याद रहे इन्हें कोई तकलीफ ना हो। अद्विक की बात सुनकर ड्राइवर हाँ में सिर हिलाता है और ड्राइविंग सीट में जाकर बैठ जाता है। वहीं वेदिका हैरानी से अद्विक को देखने लगती है। अद्विक वेदिका की तरफ देखकर अपने हाथ में पकड़ा कपड़ों का बैग उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, जानता हूं तुझे ये पसंद नहीं आए और शायद तू इन्हें पहने भी ना, मगर मैंने ये तेरे लिए ही खरीदे थे। मैं चाहता था कि तेरी जिंदगी में वापस से रंग भर दूं और इसलिए शुरुआत तेरे कपड़ों से की। मुझे माफ कर देना, मैंने गलत समझ लिया था। मुझे नहीं पता था कि हमारी दोस्ती इतनी कमजोर है कि ये ऐसे टूट जाएगी। अद्विक की बात सुनकर वेदिका नम आंखों से अद्विक को देखकर कहती, हमारी दोस्ती तो 5 साल पहले ही टूट गई थी, तुमने ही तो तोड़ी थी, मैंने कभी दोस्ती नहीं तोड़ी। वेदिका की बात सुनकर अद्विक तुरंत कहता है, जाने के लिए तो तुमने ही बोला था। वेदिका नाराजगी से कहती है तो अद्विक कहता है, हाँ बोला था, लेकिन तूने भी तो बोला था कि मेरे बुलाने पर तू वापस आ जाएगी। कहते कहते अद्विक की आवाज भारी हो जाती है। वहीं वेदिका आगे कुछ बोल नहीं पाती और अद्विक से वो पैकेट लेकर गाड़ी में बैठ जाती है। वेदिका के बैठते ही ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा देता है। वहीं अपनी वेदू को एक बार फिर खुद से दूर जाता देखकर अद्विक खुद को रोक नहीं पाता। उसकी आंखों से अब तक रोके हुए आंसू तेजी से बहने लगते हैं। वहीं सड़क पर अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से छुपाए फूट फूट कर रोने लगता है। क्या होगा आगे? क्या इस तरह होगा अद्विक और वेदिका की दोस्ती का अंत, या होगी नई शुरुआत? जानने के लिए पढ़ते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की जारी है। उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करना भूलिएगा मत। बाय बाय।